Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Sham School. I'm a mathematics teacher and today's video is for class 6th. We are going to continue our chapter that is data handling. तो डेटा हैंडलिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके थे जिसमें हमने टेलीमार्क्स टेबल जो थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको बोलते हैं वो पढ़ी थी और हमने पढ़ा था पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, पिक्टोग्राफ को रीड करके उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बार ग्राफ, आज हम बार ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars। देखिए बार ग्राफ बेसिकली कैसा होता है ये आपको आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा, मतलब पढ़ा है। इस तरीके का जो ग्राफ होता है मतलब क्या है, ये ऐसे रेक्टेंगल्स बने होते हैं, ग्राफ पेपर पे बनता है ये, इस तरीके के रेक्टेंगल्स बने, तो ये बार्स बोलते हैं हम इसको, इसलिए बार्स हैं तो इस वजह से इसको बार ग्राफ बोला जाता है। तो ये क्या है, देखिए ये भी क्या है, किसी मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा का, नंबर ऑफ बार्स की फॉर्म्स में होता है ये। देखिए अब जो इसकी विड्थ होती है, जो बार्स होते हैं इसमें विड्थ होती है, उसकी विड्थ क्या है, सबकी इक्वल होती है। जैसे देखिए ये जो है ना, ये चीज, ये जितनी विड्थ है इसकी इतनी इसकी, ये सारे क्या है, इक्वल होते हैं विड्थ। लेंथ सबकी अलग अलग होती है लेकिन विड्थ सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। यूनिफॉर्म विद विड्थ इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, उनके बीच का जो स्पेस होता है इक्वल होता है। ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। जो एक बार होता है ना वो सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल डेटा को बताता है। एंड सो मैनी एज द बार्स, और जो अलग अलग बार्स होते हैं वो अलग अलग डेटा को बताते हैं। जो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बार होती है, सबसे लेंथ में बड़ी बार जो होती है वो क्या है हमारा, मतलब उससे पता चलता है कि उस केस का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार ग्राफ। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास बार ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, नोटबुक पे ड्रॉ नहीं होता है। तो स्टेप 1 देखिए, ऑन अ ग्राफ शीट पे ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है। एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है लेंथ में और एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है, ठीक है। ये यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे लिखना है आपको y, ठीक है। ये दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। यूजुअली वी रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन विद यूनिफॉर्म गैप। इस वाली लाइन पे हम इंफॉर्मेशन ले रखते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है वहां पे लाइंस होती है तो आपको गैप साफ साफ इक्वल दिखेगा, वहीं पे आपको वो जो रिप्रेजेंट करना है। चूज अ सुटेबल स्केल, एक सुटेबल स्केल चूज करना है। द हाइट ऑफ द बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो हाइट होगी बार्स की वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज के। ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड हाइट एज एक्सप्लेन द प्रीवियस स्टेप। The center of each bar should be an equidistance point marked on the horizontal axis। देखिए अब वो जो बार ग्राफ, मतलब उन्होंने बोला है कि जो उनके बीच का जो मतलब जो विड्थ होगी ना सबकी इक्वल ही लेंगे हम, और एक दूसरे बार ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं है एक बार ग्राफ हमने यहाँ बना दिया, दूसरा बार ग्राफ यहाँ बना दिया, तीसरा इसके पास बना रहे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बार ग्राफ की। बार ग्राफ कैन बी ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ अ बार रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेटा। जो हाइट होती है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा सब मतलब बताता है। जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे हम जो नंबर आएगा वो उसकी इस बार की वैल्यू होगी। द विड्थ ऑफ ईच बार इज केप्ट सेम, विड्थ सेम रखी जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव बार शुड बी इक्वल। जो दो जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस मैंने बताया था भी आपको वो इक्वल होना चाहिए। बार्स कैन बी शेडेड, हैश्ड, कलर्ड और टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव। बार को शेड किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है ताकि वो थोड़े अट्रैक्टिव लगे। बार ग्राफ्स आर ऑफ वन डायमेंशन। बार ग्राफ सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है उनकी। ओनली देयर हाइट इज ऑफ स्केल सिग्निफिकेंस। उनकी हाइट को ही हम देखते हैं स्केल के फॉर्म, मतलब स्केल जो है, अगर हम स्केल से मतलब उसका स्केल देखें तो हम क्या देखेंगे कि मतलब जो ये है इसकी हम हाइट को ही लेते हैं, हाइट को ही देखते हैं और कोई मोटिव नहीं होता है। जैसे देखिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। 5 सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं इतने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
सबसे पहले हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्स होता है और ये वर्टिकल वाई होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, ये जो 10 इक्वल डिविजन्स है ना, इसको छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये इनके बीच में 10 का गैप रखा है, फिर इसको, फिर यह 10 का गैप, सबके बीच का जो ये गैप है ना सब इक्वल है, और ये वाला जो गैप है ना ये भी क्या है, इक्वल है। ये सब्जेक्ट्स हो गए, क्लियर है। यहाँ पे हो गए सब्जेक्ट्स और यहाँ पे हो गए मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स को हमने 10-10 के गैप पे लिया है, 10, 20, 30, 40, 50। आप इस जैसे आपके क्वेश्चन में जिस हिसाब से गिवन है उस हिसाब से आप ये 0 होता है, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको किस तरीके से दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप लेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन में है साइंस में 85 मार्क्स है, तो साइंस में 85, देखिए 80 और 90 और 80 के बीच का पॉइंट 85, ठीक है। इस तरीके से ये हमने बार बना दिया। तो साइंस में कितने मार्क्स आए, 85। ऐसे ही मैथ्स में कितने मार्क्स है, 95। हिंदी में कितने मार्क्स है, 65। इंग्लिश में कितने मार्क्स है, 80। और सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स है, 55। देखिए इस तरीके से हमने ये ग्राफ बना दिया। बस ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। देखिए इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि अब आपको ग्राफ दे रखा है बना बनाया, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स करने होंगे। जैसे पहले ग्राफ देख लीजिए, इस ग्राफ में क्या गिवन है, नेम ऑफ द मंथ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार सोल्ड, मतलब किसी मंथ में कितनी कारें बिकी हैं उसका ग्राफ है। जनवरी में 750 कार्स बिकी हैं, फेब में 400, मार्च में 100, अप्रैल में 500, मई में 350, जून में 500। तो इस तरीके से आपको ये बार ग्राफ रीड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब पहले 6 महीनों में कितनी कारें बिकी, इसके बारे में हमें बता रहा है। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन जून में कितनी कार बिकी है, 500। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपको आंसर्स करने हैं सारे क्वेश्चंस के। नाउ नेक्स्ट भी आपका ऐसा ही क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस करने हैं। ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज भी बिल्कुल एग्जांपल्स जैसी है। इन तीनों में जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है, इनमें आपको बार ग्राफ बनाना है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बार ग्राफ दिया हुआ है बना बनाया, और इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको बार ग्राफ बना हुआ दे रखा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ऐसा ही है, तो आप इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फिर भी, वैसे इसके सॉल्यूशंस मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी,